देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से प्रॉपर सॉल्यूशन आपका चल रहा है। प्रश्नावली आपका 3.2 है। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लगाना शुरू किया है। जस्ट पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को 3 के 1 को हमने लगाया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यह हमारा मेन क्वेश्चन है। उसके अंतर्गत यह दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल हम लोग लगाने चल रहे हैं। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर दो कोण हैं, मान लेते हैं, माना दो कोण x और y हैं। अब देखिए, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो क्या होते हैं, वह एक दूसरे के लिए संपूरक होते हैं। तो संपूरक हुए तो x प्लस y दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। यह हमारा समीकरण 1 है। ठीक। और फिर क्या कह रहा है आगे, दो संपूरक कोणों में तो संपूरक कोण हुए तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश होना चाहिए। यह ठीक है। फिर कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण अगर हमारा x है, उसमें से छोटे कोण y को जब घटाएंगे तो दोनों का अंतर कितना होगा, 18 डिग्री। संपूरक हैं तो दोनों मिलकर 180 अंश का कोण बनाएंगे। और बड़े वाले में से अगर हम छोटे वाले को घटाएंगे तो जो अधिक है, जितना बड़ा वाला अधिक है छोटे वाले से, उतना निकल के आएगा 18 डिग्री। यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, रैखिक समीकरणों का युग्म बना लिया। अब इन्हें हल करना है और क्या करना है, x और y के मान को निकालना है। तो आइए, और प्रतिस्थापन विधि से उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करिए। तो आइए हम लोग हल को निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे समीकरण किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे पूरी तरह से। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक। अब यहाँ पे हम x को प्रतिस्थापित करने वाले हैं, पूरी तरह से गायब करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस वाई। यह हमारा x का एक मान निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे, यह समीकरण 3 इसका नाम दे देंगे। अब देखिए हम कैसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हमसे बोला गया है उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करिए। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई, समीकरण 3 इसका नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, x समीकरण 3 से प्राप्त x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर। अब x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई को समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो x बराबर, x यहाँ पे है, x पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा यही है, x माइनस वाई बराबर 18 अंश। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 180 डिग्री माइनस वाई x की जगह पे रख दिए, फिर माइनस वाई हमारा आगे है तो माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, माइनस वाई 2 बार दिया गया है तो हम क्या करेंगे, -2y हो जाएगा। और यहाँ पे 180 डिग्री प्लस के साथ है, बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 डिग्री हमारा प्लस है। यह जो 180 डिग्री है यह आएगा तो माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। यह माइनस का चिन्ह है, थोड़ा बड़ा बन गया, कंफ्यूज न होइएगा। अब देखिए -2y बराबर हमारा कितना हो गया, 18 अंश माइनस 180 अंश। तो एक दूसरे में नंबर क्या होंगे, घट जाएंगे। तो नंबर जब घटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0 में से 8 को घटाएंगे 2, 7 में से 1, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 1 6, 162 डिग्री। लेकिन माइनस वाले का नंबर बड़ा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक। तो -2y बराबर -162 डिग्री, इतना हुआ। अब माइनस से माइनस को हम काट दिए और फिर इस 2 से 162 को जब काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकन्नम 2, यह भी कट गया। तो y बराबर हमारा कितना निकल गया, 81 डिग्री। y बराबर 81 डिग्री, एक का मान तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, y के इस मान को
किसी भी समीकरण में 1 में 2 में 3 में कहीं पर भी रख देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो आइए हम y बराबर 81 को y बराबर y बराबर 81 डिग्री को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 180 डिग्री माइनस y बराबर 81 डिग्री, ठीक। अब देखिए x में से 180 में से 181 को घटाइए तो 0 में से 1 को घटाएंगे, नहीं घटेगा, इधर से लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 को घटाए 9, फिर यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो 7 में से 8 नहीं घटेगा, इधर से 1 लिया तो यह होगा 17, 17 में से 8 को घटाएंगे तो 9, ठीक। तो इस तरीके से x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 99 डिग्री। तो y का मान 81 डिग्री और x का मान 99 डिग्री। अगर आप इसको चेक करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, दोनों को एक दूसरे में से घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा। तो x और y के इस तरीके से मान निकल के आ गए, y बराबर 81 डिग्री, x और y के मान निकल के आ गए हमारे पास। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।